हेलो दोस्तों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स पे। तो यस्टरडे हमने क्या क्या देखा था, सेट देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? डिस्टिंग होते हैं। ठीक है। सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, है ना। और कोई सेट क्या नहीं है जो वेल डिफाइंड हो, जैसे वही गुड स्टूडेंट का सेट और गुड बैट्समैन का सेट। ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर का सेट होता है, वोल नंबर का सेट होता है, इंटीजर का सेट होता है, रैशनल नंबर का सेट होता है। ठीक है। तो हमने ये कुछ पढ़े थे। और ये इसको नोट में लिखा था कि ये सब मतलब जैसे कोई एक एलिमेंट है, ये कोई सेट है ए, ए क्या सेट है? 1 2 3। इसमें वन है तो लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ए। जो ए है, वन है, वो किसमें बिलोंग कर रहा है? ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेथड्स सेट के, कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट की फॉर्म में लिखना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं, उसके अंदर कॉमा से हम सेपरेट कर देते हैं उसको। ठीक है ना। इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी, एक्स क्या लिख देते हैं? एक्स प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है। एक्स क्या लिख देते हैं? प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। उसके बाद टाइप ऑफ सेट देखे थे, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? अगर कोई दो सेट है, ए एंड बी आर इक्वल इफ सब ए के सभी एलिमेंट किसमें हो? बी में, और बी के सभी एलिमेंट किसमें हो? ए में हो, तो उसके क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है। ए इक्वल टू बी लिखते हैं, अगर इक्वल सेट ना हो तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। इक्विवेलेंट सेट कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, दो सेट है ए और बी, उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट के आपस में इक्वल है, तो उसके बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है। तो पॉइंट में क्या, टू सेट आर इक्वल देन दे आर इक्विवेलेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर कुछ दो सेट हो, इक्वल सेट है, तो इक्विवेलेंट भी होंगे, पर दो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल हो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो फिर हमें सबसेट पढ़ा था, सुपर सेट। सबसेट क्या होता है? कोई ए सेट है, ठीक है, और एक बी सेट है, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, तो क्या बोलेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है। एग्जाम्पल दिखा था, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा और 1 2 3 4 5। हम देखें ए के जो सभी एलिमेंट वो बी में प्रेजेंट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है। जो इंटीजर का सेट है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, हमें पता है सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। हमने बताया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कि जिसमें इक्वल ना हो, दो सेट आपस में क्या ना हो? इक्वल ना हो। ठीक है। जैसे हमने कोई लिया था 1 2 लिया था, इसमें ये एग्जांपल लिख रहा था, नहीं लिखा इसमें एग्जांपल। चलो प्रॉपर सेट का एग्जांपल क्या होता है? जैसे 1 2 लिखा मैंने, इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक 2 3 होगा। तो ये तीन जो सेट है वो प्रॉपर सेट है, पर ये इसका प्रॉपर सेट नहीं है, क्योंकि इनके इसमें 2 3 भी क्या है? हम इसके सबसेट बना रहे हैं, तो ये खुद भी एक सबसेट है, तो ये सबसेट कंटेन ना करे उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो इसमें 5 1 और 2 इसके प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हम जो भी स्टडी करें, जो जो सेट स्टडी करें, सारे सेट उसमें इंक्लूड हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ए सेट कंस्टिट्यूट ऑल द पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। पावर सेट किसे बोलते हैं? ए सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सेट का कोई सेट है ए, इसके सभी सेट का हमने क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया, सबसेट का कलेक्शन, उसे क्या बोलते हैं? पावर सेट। ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज नॉट द पी ऑफ ए। ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? 2 की पावर m के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होता है। ठीक है। तो हम पॉइंट 2 में पढ़ा था, कुछ क्या पढ़ा था? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एक सेट होता है, खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। जो नल सेट हो, सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। जो फाइव होता है, वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक रिलेशन पढ़ा था, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये हमने देखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हुए एम है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे? 2 की पावर m हो जाएंगे। और प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m - 1 हो जाएंगे। ठीक है।
तो अगर ए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अगर ए क्या है सबसेट है किसका, बी का, और बी क्या है सबसेट है किसका, ए का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ए और बी आर इक्वल, ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। आज हम आगे देखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके आगे का पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। अब मेरे को तो फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं, जीरो, मतलब इस पी के लिए अगर मैं इसको बोलता हूँ फाइव, पावर सेट ऑफ फाइव, फाइव में कितने एलिमेंट है, जीरो, तो जीरो पावर कितना, तो वन हो गया। अब पावर सेट ऑफ फाइव, ठीक है, अब हम इस पावर के निकालते हैं, इसकी पावर टू की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, वन, तो टू की पावर कितना होगा, वन टू। अब हम पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट को लिख देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे, टू की पावर टू, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, टू है। ठीक है, क्योंकि इसमें टू एलिमेंट है, ये रहा देखो ना, तो टोटल में टू की पावर टू कितने हो गए, फोर हो गए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फोर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर फोर। ओके, विदाउट इसमें, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट लिखिए, इसमें कौन सा बेसिक सा लिख लीजिए, विदाउट, क्वेश्चन नंबर टू। ये अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू फोर है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पी, ए के कितने सबसेट बनेंगे, ए सेट में कितने एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, तो इसको नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके, तो हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट कितने निकालते, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो कहते हैं टू की पावर फोर, दैट इज इक्वल टू सिक्स, दैट इज इक्वल टू सिक्स। सही बात समझ में, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि पूरे हमें मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो पहला है ए यूनियन बी, इनका हम वेन डायग्राम बनाते चलेंगे साथ के साथ, ए यूनियन बी, यूनियन क्या होता है, एक्स, सभी एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, वो सभी एलिमेंट ए यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे जो एक्स में भी और ना, ए में भी और बी में भी हो, उन सभी का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, यूनियन। जैसे हमने कोई ए सेट है, ठीक है, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम, ये कोई ए सेट है, ये कौन सा सेट है, बी सेट है, ठीक है, ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी, हमें ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ठीक है, तो ए के एलिमेंट के वाले सारे, ए के कौन से एलिमेंट है, ये वाले, ठीक है, और बी के एलिमेंट कौन से, ये वाले। अब इन दोनों के सारे के एलिमेंट ले लेते हैं, ये सारे जो शेडेड एरिया है, ये पूरा शेडेड एरिया हम ले लेते हैं, तो इसकी क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है, कि वो सभी एक्स का कलेक्शन जो ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है। लेट्स सपोज ए मैंने कोई सेट लिया वन टू थ्री, बी में सेट ले रहा हूँ थ्री फोर फाइव, अब बोले ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो सभी एलिमेंट तो ए में प्रेजेंट और बी में, तो वन टू थ्री ये सारे ए में आ गए, बी में कौन सा थ्री फोर फाइव, तो थ्री तो पहले लिखा हुआ तो थ्री लिखेंगे, फोर और फाइव, तो इसे कहलाते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब सेकंड देखिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसमें यूनियन नहीं लिखना, हेडलाइन में डाली मैंने, सॉरी। फर्स्ट कौन सा हमारा, इसमें
यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वो सभी एलिमेंट जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, जो दोनों में हो वो एलिमेंट लेने, कॉमन एलिमेंट। तो इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसके अंदर ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों में कॉमन एरिया कौन सा बताओ, दोनों को कॉमन एरिया है, ठीक है। तो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए कौन सा सेट लेता हूँ, 1 2 3, अगर मैं, और बी सेट लेता हूँ 3 4 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट हो, 3। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3 3 ओनली, ठीक है। थर्ड देखिए, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए, बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में प्रेजेंट हो बस बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उसे उसे क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसके अंदर दो सेट है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये सेट क्या है, बी है, ठीक है। सर्कल ही होता है, ये एलिप्स बन गया, जनरली हम सर्कल से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से, ठीक है, ये सेट बी। अब वो सभी एलिमेंट जो ए में हो बट बी में प्रेजेंट ना हो, तो ये सभी एलिमेंट, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस। एग्जाम्पल के लिए ए क्या सेट ले रखा था हमने, 1 2 3, बी क्या है, 3 4 5। अब ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, वो सभी एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। अगर बी में क्या 3 है तो इसमें से ए में से हम 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। फोर्थ देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये क्या होता है, ये होता है ए, इसको डिनोट करते हैं ए ट्रायंगल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और बी का सिमेट्रिक होता है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो मैंने ए माइनस बी का डिफरेंस निकाला, मैंने बी माइनस ए का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का ले ली, यूनियन ले ली, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम देखें इसका वेन डायग्राम दिखाऊं आपको, तो ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हमने ए सेट ले लिया, ये कोई बी सेट है। अब देखो अगर मैं ये वाला रीजन लेता हूँ तो क्या आता है, ये बी सेट है। अगर मैं ये वाला रीजन लेता हूँ तो कौन सा था, ए माइनस बी रीजन है, और ये वाला कौन सा रीजन है, बी में से हमने एक के हटा दिया, तो ये कौन सा रीजन है, बी माइनस ए वाला रीजन है। अब इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, यूनियन, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, तो मैंने निकाला पहले ए सेट कौन सा लिखा था, 1 2 3, बी सेट कौन सा लेके चलते हैं, 3 4 5, 3 4 5। हमें ए माइनस बी निकालो, तो ए माइनस बी कौन से आएंगे, वो सभी एलिमेंट जो किस में प्रेजेंट हो, ए में प्रेजेंट हो पर बी में प्रेजेंट ना हो, तो 1 3। वो सभी एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हो पर ए में प्रेजेंट नहीं हो, 4 5। अब इन दोनों का क्या ले लेना है, ए माइनस बी का यूनियन लेना है बी माइनस ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 5। तो इसको ही क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस। आई बात समझ कोई डाउट है यहाँ तक।
चलो ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम किसे बोलते हैं? ठीक है, तो जनरली हम ए बार से डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम किसे कहते हैं, एक सी भी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो सभी एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे हो, बट इसे बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट में तो होने चाहिए, वो यूनिवर्सल सेट में क्या कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, और इसको हम जनरली क्या, यूनियन में से हम एक ही माइनस कर देंगे। जो सभी हमारे यूनिवर्सल सेट है, यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से अगर एक ही एलिमेंट माइनस कर दे तो कौन सा सेट, कौन सा बचता है, एक कॉम्प्लीमेंट बचता है। अगर इसका वेन डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास कोई ए सेट है, ये कौन सा सेट है, ए सेट है। ठीक है, ये कौन सा सेट है, ए सेट है। तो इसका जो आउटर रीजन हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, ये वाला रीजन, वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। रीजन का क्या नाम है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक, जो सभी एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करते हो बट यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, यू माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, डिसजॉइंट सेट देखिए, दिस जॉइंट और इनकम्पैटिबल। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या बोलते हैं, टू साइड का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाए, पाई आ जाए। कोई भी एलिमेंट, दो साइड के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या ना हो, कॉमन ना हो, इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो इसको हम, देखो इसका डेफिनेशन, जैसे एग्जांपल देखेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint sets if they do not don't have any common element, common element, that is ए इंटरसेक्शन बी है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे मैं लिखूँ, ए सेट लिखा मैंने, 1 2 3 लिखा, बी सेट लिखा मैंने, 4 5 6 लिखा, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, 5, कोई भी एलिमेंट में कॉमन नहीं है, तो ये ए और बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, और ये कंपैटिबल सेट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, तो एक हम जनरली एग्जांपल कर लेते हैं एक, ठीक है ना, बेसिक एग्जांपल, जिसमें सब आपको ऑपरेशन लगाना आ जाए। एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। ए सेट के अंदर हम क्या ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं। बी सेट के अंदर हम 2 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कैसे आएगा, वो सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो, बी में प्रेजेंट हो, मतलब पहले ए के सेट के एलिमेंट लिख लो, 1 2 आया, फिर बी सेट में क्या 2 4 5, तो 2 तो पहले ही लिखा हो तो लिखेंगे नहीं है, 4 5 लिखे, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी, वो सभी एलिमेंट जो ए में भी हो बी में भी हो। ए में कौन सा एलिमेंट है, 2, और बी में क्या है, 2 है, दोनों में एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो बट बी में प्रेजेंट, मतलब ए में से सभी एलिमेंट माइनस कर दिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी, तो ये वाला, एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सीमेट डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट हम इसे बोलते हैं। तो इसमें से ए में एलिमेंट है 1 2, इसमें 2 माइनस कर दे तो 1 बचता है, फिर क्या बचेगा, 1। अब बी माइनस ए निकाले तो बी में से 2 माइनस कर दो, मतलब 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो बताइए।
और कैप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 4 5। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, अब लास्ट बच गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, यूनियन हो गया, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस। तो बताइए दिया एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए साइड क्या है? 1 2। इसके यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ए में नहीं आना चाहिए यूनिवर्सल सेट में, मतलब यूनिवर्सल सेट हम ए के सेट के एलिमेंट क्या कर दो? हटा दो। तो बच गए, रिमूव कर दो 3 4 5 6 7। तो ये करके ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए हेडलाइन, लॉ लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा हमारा, फर्स्ट है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी लिखे हम, क्या लिखे? ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, दोनों आपस में क्या होता है? सेम होता है। या ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे, दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम होते, इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी लिखो, फिर ऐसे करो, देखो ए यूनियन बी के साथ करो, फिर ए इंटरसेक्शन का साइन लगाओ बीच में। ठीक है, इंटरसेक्शन आए, इंटरसेक्शन लगाओ, फिर ए यूनियन सी कर दो। ऐसे पैटर्न याद रख लो, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अगर बाहर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हो तो कैसे लिखेंगे? ए बी इंटरसेक्शन करो बी के साथ, इन दोनों का क्या करो? यूनियन साइन है बीच में तो यूनियन लगा दो। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी कर दो। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? हम्म, इसके बाद देखिए थर्ड एसोसिएट की। थर्ड देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसे बोलते हैं? कि ए यूनियन बी करो, फिर उसके साथ सी के साथ यूनियन कर लिया है। पहले बी और सी का कर लो, फिर उसके साथ किसका कर लो? ए का कर लो, तो एक ही बात है। इंटरसेक्शन में ये पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लिया, फिर हमने इंटरसेक्शन सी कर लिया। ये पहले ए को छोड़ दो, पहले किसका इंटरसेक्शन कर लो? बी इंटरसेक्शन सी करो, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। फिर फोर्थ लिखिए आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट लॉ। क्या होता है आइडम पोटेंट लॉ? कि ए का जो यूनियन होता है ए के साथ, वो क्या होता है? ए होता है। ए का इंटरसेक्शन क्या होता है? ए के साथ ए होता है। इसे क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। किसी का यूनियन कोई सेट के साथ करे तो वो वापस वो सेट आ जाए। तो ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। इसके बाद क्या बोलते हैं? फिफ्थ लिखिए आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि किसके साथ हम यूनियन करें कि वापिस ए आ जाए, तो क्या है? फाइव। ए यूनियन फाइव करते तो क्या आता है? ए आता है। और हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, और
ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। और ए इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो बोलते हैं। और सिक्स देखिए, ये सिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। क्या है, डी मॉर्गन लो, डी मॉर्गन लो। डी मॉर्गन लो क्या बोलेगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, होता है किसकी का, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो बताइए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सम सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें, जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से वेन डायग्राम समझाता हूँ आपको, देखो इसको, देखो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी, ए माइनस बी कौन सा होगा, ये डायरेक्टली कर देते हैं, ये ए माइनस बी है। ठीक है, अब मैं देखो ये दूसरे कलर से कर रहा हूँ, इसका बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला होगा, डॉटेड लाइन। ठीक है, जो बी के बाहर वाला रीजन होगा। अब देखो मुझे, अब मैं डॉटेड लाइन और रेड लाइन का क्या लूँ, इंटरसेक्शन लूँ। ठीक है ना, तो वो क्या आ रहा है, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आ रहा है, रीजन आ रहा है, ये वाला, जो रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन, वो कौन सा रीजन है, इंटरसेक्शन रीजन है, ए के साथ और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हम इसको क्या, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सेकंड लिखिए, बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे सिमिलरली। अब लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर देते तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट क्या कर दिया, ए आ जाता है। फिर कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसको वापस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या होगा, ए आ जाता है। फोर्थ लिखिए, इसका कोई भी एग्जाम्पल लो, खुद से ट्राई करो एक बार, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, ये कोई भी 1 2 3 4 5 लेके, ये यूनिवर्सल सेट ले लो 1 to 10, और कोई भी एक सेट ले लो ए। फोर्थ देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक का जैसे ये ए सेट है, ठीक है, और ये इसका क्या हमने क्या लिया, यूनिवर्सल सेट लिया। ये ए है, ये इसका ए कॉम्प्लीमेंट है, बार बार दिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ए का एक कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो क्या आता है, 5 आता है। और अगर मैं ए का यूनियन ले लूँ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर देखिए कि ए माइनस रो बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके ठीक है। सिक्स देखिए,
ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट ऑफ ए। अगर इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी है, वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? ए का भी होता है। और ए इंटरसेक्शन बी है, वो सबसेट किसका भी होता है? बी का भी होता है। ठीक है। और जो यूनियन ए सबसेट किसका होता है? ए यूनियन बी का होता है। जो बी है वो भी सबसेट किसका होता है? ए यूनियन बी का होता है। ये जनरल चीज है, जनरल जनरल बातें हैं। इसको एनालाइज करो आप कॉपी पेन में एक बार। 7 देखिए, ए सबसेट है किसका? बी का, इंप्लाइज। ठीक है। तो ए सबसेट किसका? बी का। तो हमें ए और बी का इंटरसेक्शन करूं मैं, तो किसके इक्वल आएगा? वो ए के अंदर, क्योंकि ए है वो पूरा किसमें कंटेन करता है? बी के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है। और ए सबसेट है किसका? बी का। और मैं ए यूनियन बी करूँ तो क्या आएगा? पूरा बी सेट आएगा। क्या आएगा? पूरा बी सेट आएगा। ठीक है। 8 लिखिए, ए सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। तो क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आए बात समझ में ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है। अब हम थोड़ा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। फिर हम इसके आगे और रिजल्ट, इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो शायद ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरसेक्शन कैसे करते हैं? तो कुछ वो देखेंगे उसके बाद। ठीक है। फिर हमारा बेसिक सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है सिंपल। तो पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन। एक मिनट। एक मिनट रुकिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, विद और विद एंड विदाउट वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम के साथ और वेन डायग्राम के बिना हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो पहले वेन डायग्राम के साथ देखते हैं, विद वेन डायग्राम देखते हैं पहले। देखिए, तो पहले एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस। तो क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम ध्यान से देखें, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन कौन सा होगा? बताइए। ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है। हम जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन आएगा? इसके आउटर वाला रीजन। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, जो ग्रीन कलर का ये केस का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही है, ये हमारा रिक्वायर्ड है ग्रीन वाला। ठीक है। अब देखिए आरएचएस वाला। आरएचएस वाला देखिए, आरएचएस में क्या है? पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट को इससे भी नहीं करते हैं, देखो ये कॉम्प्लीमेंट है। इसमें कहीं बी सेट होगा, बी सेट को बनाना है, बी सेट बना देते हैं इसके अंदर, ये बी सेट है करते हैं। ठीक है। आई वास ये कौन सा सेट है? बी सेट। अब दूसरा है सेट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ए और बी। अब मैं क्या करूँगा? बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये बी के आउटर वाला रीजन, बी के आउटसाइड का रीजन क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन लेना है, इन दोनों का मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो देखिए इसमें सिर्फ जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दोनों में ही क्या नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, बाकी सारा किसी ना किसी में है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनका इंटरसेक्शन लेके दिखाते हैं आपको। तो ये ए है, ये बी है। तो इनके जो यूनियन लोगे, इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन में सारा आ जाएगा, सिर्फ जो बीच वाला है ना, ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला रीजन नहीं आ रहा। ठीक है। तो वह डायग्राम हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें ये क्या है, इन दोनों का यूनियन है, इसका और इसका कर लेंगे यूनियन। तो ये वाला आई बात समझ में। अब देखिए विदाउट वेन डायग्राम कैसे करते हैं, विदाउट वेन डायग्राम देखिए हम। तो विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के नाम कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके ऊपर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो हम किस तरीके से प्रूव करते हैं आपको बता देता हूँ पहले। पहले हम शो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, वही किसका सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। फिर हम शो करेंगे बी ये बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो बताया था ना, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम ऐसे इक्वलिटी लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रूव करने का तरीका रहेगा। तो देखिए हम इसमें करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कंसिडर एक कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, ठीक है, जनरल एलिमेंट एक्स, किसमें बिलोंग कर रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी में ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाइज होगा, वो जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। जो एक्स है हमने एक एलिमेंट लिया आर्बिटेरी, वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है, एलएचएस लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स इंटरसेक्शन बी में वो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। कोई एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, एक्स है ना तो वो ए में बिलोंग कर रहा है, एंड और एक्स ना ही किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, दोनों में से किसी में भी बिलोंग नहीं कर रहा। आई बस में इन दोनों में से एक में भी नहीं होगा तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इस ए में भी नहीं है और बी में, इन दोनों में से किसी एक में नहीं है और दोनों में नहीं हो सकता है। ठीक है। अब तो एक्स ए में नहीं है तो एक्स किस में मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा। ठीक है, और किस में मिल सकता है, बी कॉम्प्लीमेंट में मिल सकता है। आई बात समझ में। एक्स ए में और बी में है, तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो ए इंटरसेक्शन हेंस ए कॉम ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, सबसेट है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि हमने इसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, हमने दिखा दिया वो एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, इसके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन प्रेजेंट है। ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सेट एक्स है वो सबसेट है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसको उल्टा प्रूव करते हैं। अब देख कैसे करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए नाउ, अगर हमने सेकंड देख रहे हैं, वाई, वाई बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। कोई भी हमने जनरल आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया किसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन में बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, वाई किसमें बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, और वाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट में। अब वाई ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है मतलब वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और
वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वाई ना ए में है और ना ही बी में है, तो वाई के किसमें नहीं होगा? वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, मतलब वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें इधर से क्या पता चलेगा? हेंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट बोल दो, इसको क्या बोल दो? सेकंड। फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई बस में डाउट है? चलो ठीक है। इस पे से प्रूव वाले पे दो और देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर टू पे, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा से नीचे करना, इसको प्रूव करना। तो पहला पार्ट प्रूव, पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी का जो इंटरसेक्शन है, इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस को प्रूव करेंगे, क्योंकि एलएचएस थोड़ा लंबा थोड़ा दिखता है, ऐसे सिंप्लीफाई करना आसान है। तो हमें पता है, हम्म, हम्म, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है इंटरसेक्शन। अब इसके पूरे का क्या दे रहा है? कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। पूरे का क्या दे रहा है सेकंड वाले टर्म का? ये पूरे का क्या दे रहा है? कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। अभी हमने पढ़ा है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है। हाँ, ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यही हम इधर से करें, डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे, ये पूरे कॉम्प्लीमेंट है। तो इधर क्या लिखेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट, तो सी आ जाएगा। अरे बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ओके, नाउ नाउ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बताओ? एक मिनट रुकिए, इसमें देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ए यूनियन बी है तो बी यूनियन सी लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके साथ लिख दिया ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये, इसको एक मानो, इसको सेकंड मानो, इसको इन दोनों, इसको एक टुगेदर मानो, इसको टुगेदर मानो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन इसका इसके साथ आ रहा है, फिर इंटरसेक्शन आ रहा है बी, तो इसको कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? जैसे ए, इसको सी मान, इसको कोई डी मान ले, तो ए यूनियन डी लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए डैश
यूनियन डी का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कर रहे हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मैं क्या करूं, यूनियन करूं डी के साथ। तो क्या करोगे, ए यूनियन डी लिखोगे, इंटरसेक्शन लगाओगे बीच में, ए डैश यूनियन डी लिखोगे, सेम लिखोगे। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं इसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। आए बात समझ में, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। फाई यूनियन बी यूनियन सी। आए बात समझ में, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके साथ फाई के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, बी यूनियन सी आएगा। तो बी यूनियन सी, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। इसका फाइनल आंसर क्या देगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमें ये फिगर करना था, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई बात करेंगे, कोई डाउट इसमें, फिर वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या है, पहले हम क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट लगा रहा है, इसका क्या लगा रहा है, कॉम्प्लीमेंट लगा रहा है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे हटाएंगे, इस वाले कॉम्प्लीमेंट को यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे, सब पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे डिवॉल्वर थ्योरम से। ठीक है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो बी बन गया यूनियन सी। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो बी यूनियन सी दोनों में क्या सेम सेम सा लग रहा है, और बीच में देखो ऑपरेशन भी सेम है, इधर यूनियन, इनके बीच में इंटरसेक्शन। तो इसको हम कर सकते हैं ए यूनियन बी सी, इसको सेग्रीगेट करके लिखे ब्रैकेट में बनाने के लिए, जैसे समझ में आ जाए, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। इसको हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या होता है, फाइव हो जाता है, फिर बी यूनियन सी आया, इसके साथ यूनियन करेंगे तो बी यूनियन सी आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके साथ ओपन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी ना, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई बात सुनिए, कोई डाउट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और करते हैं, चलो क्या हो सकना जाएगा। सेकंड देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी से कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ध्यान से देखिए, तो हम सबसे पहले समझ आ रहे हैं, हम एलएचएस लेके चलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना बी के साथ, ये वाले लेके चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा ब्रैकेट ये, तो इसको हम देखेंगे तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, फाइव हो जाता है। तो फाइव का यूनियन करेंगे किसके साथ, फाइव का यूनियन करते हैं किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी से कॉम्प्लीमेंट ही होगा। अब इस दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए, ये चलेगा इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन। तो ये तो क्या होगा इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी के साथ इंटरसेक्शन करते तो क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपसे आराम से बन जाएगा ये वाला, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, थ्योरम्स ऑन, हेडलाइन लिखिए, थ्योरम्स
ऑन कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स पे क्या करती है। तो फर्स्ट देखिए, फॉर टू सेट्स ए एंड, चल दो सेट्स के लिए देखते हैं, ए यानी बी के लिए, ठीक है। तो पहले देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट एट लिस्ट वन इन ए और बी। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, ए में हो या एटलीस्ट तो बी में हो, इनमें से किसी में भी एक में हो, तो उसको ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या होता है उसका, तो अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो क्या होता है, यूनियन फाइंड करना है ए और बी का, ए और बी का क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। बी वाला रीजन क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है, हमें पूरा बताना है ये वाला रीजन, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी रीजन है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर, ए यूनियन के अंदर, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए ले लेता हूँ और प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी ले लेता हूँ। हमें ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए, तो इसमें ये जो बी के कॉमन रीजन वाले दो ट्वेस्ट वाले काउंट हो गए, ए से के साथ भी काउंट हो रहा है, बी के साथ भी काउंट हो रहा है, तो इसको एक बार क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन ऐसे ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है चीजें, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद देखिए, एन एग्जैक्टली वन इन ए और बी, या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में से हम वो हटाते जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। जो इंटरसेक्शन वाले जो सारे नंबर है वो हटा देंगे हम इसमें से, ए यूनियन बी में से, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या तो आइदर ए में और बी में, मतलब कौन से पोर्शन पूछ रहे हैं, तो पेन डायग्राम से बताता हूँ मैं। अगर ध्यान से देखो आप, अगर ये ए सेट है, ये सेट कौन सा है, बी सेट है, ठीक है। तो पूछ रहा है एग्जैक्टली वन इन ए, या तो ए में हो या बी में हो, एग्जैक्टली किसी एक में हो, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। ये डॉटेड लाइन करता हूँ मैं, या तो ए में हो सिर्फ, देखो ये पोर्शन ए में सिर्फ, ये पोर्शन क्या है, बी में है। अगर मैं ए यूनियन बी में से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जैक्टली वन इन ए और बी, ठीक है। तो इसको हम और एक्सपेंड करके लिखें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो एक बार और माइनस करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में? ठीक है। अब थर्ड देखिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए, सिर्फ ए में निकालना है, तो ए में से हम जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो ए माइनस बी निकालना है, ओनली मतलब ए में से बी वाला क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। तो और ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन, ठीक है। ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर इन, नाइदर ए नॉर बी, ना ए में और ना ही बी में है। नंबर ऑफ, ना ही ए में और ना और बी, ना ए में और ना ही किसमें, बी में, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ना ही ए में और ना ही किसमें, बी में।
मतलब इसके ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या इंटरसेक्शन वन किया, तो इसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन। वेन डायग्राम से दिखा होगा आपको मैं एक सेकंड। तो ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। ठीक है, आपके नाइदर इन ए नॉर इन बी, मतलब वो कौन सा पोर्शन पूछ रहा है, ना ए में हो ना बी में, मतलब ये बाहर वाला पोर्शन पूछ रहा है। ये बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, एक का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, एक का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन हो गई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं यूनियन माइनस कर दूं ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। मेरी बात समझिए, कोई डाउट? ठीक है। और तीन, अगर तीन सेट हो, और तीन सेट हो, और थ्री सेट्स, ए बी सी, ठीक है। तो उसमें लिखना है, फर्स्ट हमने दे लिखा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एटलीस्ट वन इन ए बी और सी, किसी एक में एलिमेंट हो एक, ठीक है। तो इसमें यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अल्टरनेट चलता है, अगर चार के लिए हो जाए तो पहले एक एक का प्लस करना, दो दो को माइनस करना, तीन तीन के ऐड करना, चार वाले क्या करना, माइनस करना। तो चार सेट के लिए आ जाए तो, चार सेट के लिए कोई पूछता नहीं, तीन के लिए मेन ये होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना करें इसमें, एंड एटलीस्ट एटलीस्ट इन ए बी और सी। एटलीस्ट तो ये वाला कैसे लिख चुके हैं, देखो, एटलीस्ट टू इन ए बी सी, तीन सेट में से किसी दो सेट को ऐसे एलिमेंट बनाना है। मैं आपको पेन डायग्राम समझाऊं ये वाला। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ए बी सी, ठीक है। इन्हीं दो में, मतलब ये वाला रीजन पूछता है, ठीक है ना। अब तीनों में हो सकता है, एटलीस्ट बोला ना, टू, एटलीस्ट टू में, ए और बी सी तीनों में हो सकता है ये वाला रीजन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये वाला रीजन, तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या करेंगे, एन इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ए और बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। हमने तीनों का इंटरसेक्शन है, और इसमें ध्यान से देखो कि ये जो पोर्शन है बीच वाला तीन बार काउंट हुआ है, तो हमें चाहिए सिर्फ कितनी बार, एक बार चाहिए, तो हम दो बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर चलेंगे तो हम ऐसे वेन डायग्राम से इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम दो तीन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, तो पहले बात हम लिख लेंगे, इफ number of elements in A is equal to 7, number of elements in B is equal to 10. Then find minimum and maximum value of number of elements in A union B. ठीक है, अगर हम इसका ध्यान से क्वेश्चन को, तो हमें मिनिमम मैक्सिमम किसकी फाइंड करनी है,
ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस इंटरसेक्शन। हमें ए और बी का हमें वैल्यू पता है, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, कितने हैं कि कुछ वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7 प्लस 10 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ए यूनियन बी की मैक्स फाइंड करनी है, मैक्स में से अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन जीरो हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, 17 हो जाएगा ये, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो मिनिमम फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, अगर जो ए सेट है दूसरे सेट का क्या हो जाए, सब सेट बन जाए, यूनियन में क्या हो जाएगा, ओनली जो बिगर सेट हो इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ए सेट क्या छोटा है और बी सेट क्या बड़ा है, ए के जो सभी एलिमेंट है वो बी में कंटेन कर जाते हैं, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। यही क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा सेट क्या होता है यूनियन में, जो दोनों डिसजॉइंट हो जाए, दोनों क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट हो जाए, वो फिर क्या होता है, मैक्सिमम में होता है। तो जो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन जीरो ले लेते हैं, और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जो छोटा वाला सेट है वो ही क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन में आ जाता है। तो 17 माइनस इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो मिनिमम कितना है, 10, मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसके अंदर, 17, ठीक है। आया सही, ओके। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ number of element in A union B is equal to 90, number of element A minus B is equal to 15, number of element A intersection B equal to 30, then find number of element in B। B के अंदर number of element क्या करना है, फाइंड करना है। इसको ध्यान से, A माइनस B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और ए यूनियन बी की बना में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आई बात समझ में, ए हमें ए यूनियन भी गिवन है, ए माइनस बी भी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, एन ऑफ बी। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से, एन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी। तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, या से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी कितना है, 90 माइनस ए माइनस बी, ए माइनस कितना है, 50। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 70, कितना आ जाएगा, 70। ये बात समझ में? इसको हम वेन डायग्राम से देखो कैसे कर सकते हैं, देखो वेन डायग्राम से देखो तो, ठीक है। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए यूनियन बी मतलब टोटल ए यूनियन बी कितना गिवन है, 90। तो ए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना, बी 30 है, फिर टोटल कितना है, 90 है। ए माइनस ए ये, तो और ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी वाला ये वाला रीजन है, ये कितना दे रखा है हमें, 50, ये कितना दे रखा है, 50। तो इसमें 15 लिख लेते हैं, ये ए माइनस बी वाला पोर्सन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये माइनस बी ये कितना दे रखा है, 50। तो ये 15 है, ये 30, तो टोटल कितना है, 45 हो गया। और ए यूनियन बी के तहत 90, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, तो टोटल 90 कब बनेंगे, अगर इस पोर्शन के अंदर अगर 45 एलिमेंट होंगे तो भी टोटल कितने बनेंगे, 90 बनेंगे, ठीक है। अब हमें बी फाइंड करना है, बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा, बी रीजन है, ठीक है, बी है रीजन है। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 40 प्लस प्लस 30, तो कितना होगा, 75। तो वैसे निकाल सकते हैं डायग्राम से डायरेक्टली, 75, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, इन ए ग्रुप
इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25 टेक्स टी। जो 25 बच्चे वो चाय पीते हैं, जो 17 स्टूडेंट है टेक कॉफी एंड 8 टेक नाइदर ऑफ दी टू। नाइट टी लेते हैं, नाइट क्या लेते हैं, टी। तो हमें बताना है हाउ मैनी टेक बोथ टी एंड कॉफी। तो उसको पहले हम पेन डायग्राम सॉल्व करके दिखाते हैं पहले, ठीक है ना। चलो, फिर हम इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करते हैं अलजेब्रा का हेल्प से। तो ये पेन डायग्राम, तो ये टी है, ठीक है, टी है, और ये क्या है, कॉफी है। हमें बताना है कितने स्टूडेंट, ये दोनों लेते हैं, मतलब ये वाला ए इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन बताना है। हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है 40 स्टूडेंट है, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट है टोटल, 40 स्टूडेंट है, ठीक है। और 25 टेक टी, इसमें जो ये वाला टी वाला पोर्शन है, ये वाला, इसमें कितने लोग हैं, 25 है, 25 इसमें कितने, 25 है। एंड 70 टेक कॉफी, इसमें क्या लेते हैं, कॉफी लेते हैं, 70 में कॉफी लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों का क्या करें, सम करें, तो कितना है टोटल, कॉफी लेने वाले कितने, 17, टी लेने वाले कितने, 25 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने, 40 है। तो इसको हम साथ साथ अलजेब्रा में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने, 40। नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर टी, टी लेने वाले कितने, 25। नंबर ऑफ एलिमेंट कॉफी कितने, 17, ठीक है। अब देखो कितने एलिमेंट हो गए, 25 प्लस 10, 35, 35 और 17 कितना हो गए, ज्यादा कितने, हाँ, ठीक है, ज्यादा तो आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी है ना, ठीक है। और एट टेक नाइदर ऑफ टू कॉपी, कोई भी ना ही कॉपी लेते हैं ना ही क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ना ही कॉपी लेते हैं ना ही टी लेते हैं। तो ये किसकी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें किसके 8 एलिमेंट है, ए यूनियन बी में कितने, 40 है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ हमें। तो यहाँ से ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है ना। यूनियन की जगह सॉरी टी को लिख रहे हैं, टी यूनियन सी, टी यूनियन सी, टी यूनियन सी, 32, ठीक है। और हमें पता है टी यूनियन सी है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी, यानी ये वाला क्वेश्चन बताना है। तो कॉफी इसमें कितने एलिमेंट है, 32, इसमें कितने, 25, इसमें कितने, 17। हमें टी इंटरसेक्शन सी बताना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएंगे, ये कितना हो रहा है, 35, 42, 42 माइनस 32 कितना हो गया, 10। टोटल एलिमेंट कितने आ गए, 10। टी भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रिवाइज करना इसको।